कोई उम्र है ऐसे चिट्ठी लिख के भागने की? अरे भागता नहीं तो क्या करता मैं? क्या करता मैं? टेंशन नहीं हैंडल हो रहा था मुझसे। कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। काव्या, शादी, डिवोर्स, एक ही रास्ता मुझे दिखाई दिया। घर से मैं परेशान होकर निकला। रास्ते में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो आदि मुझे यहां ले आया। मैंने उसे कितना मना किया था कि मत बताना, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। तो स्कूल में जो खेल के मैदान में मास्टर जी सीटी बजाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स कोच। वही। आप एक काम कीजिए, आप स्वीटी के स्कूल में वही बन जाइए और बच्चों को भागना सिखाइए, क्योंकि आपसे अच्छा और आपसे तेज तो कोई भाग ही नहीं सकता ने। परेशानी से भागना हो, जिम्मेदारी से भागना हो, या फिर सच से भागना। सच ये है कि मैं इस समय इतना परेशान हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। बस हो गया आपका सच, सुन लिया मैंने। परेशानी झेलने की हिम्मत नहीं है तो परेशानी खड़ी क्यों करते हैं? मेरी तो आपको कभी चिंता थी ही नहीं, लेकिन कम से कम उस काव्या को तो बता के जाते कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपके लिए परेशान हो हम सब, रो रो के निढाल हो हम सब, आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाए हम सब। और बेचारे आप कैसे कैसे? अनुपमा, ये क्या बिहेवियर है? कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल? मैं कंट्रोल? अरे आपको तो कंट्रोल का के तक नहीं आता, आप मुझे कह रहे कंट्रोल करने के लिए। मम्मी थोड़ा संभालो। तू बीच में बात बोला। कंट्रोल मन से होता है, कंट्रोल मन पे होता है। 3 बड़े बड़े बच्चों के पिता है, फिर भी ऐसी चिट्ठी लिख के घर से तो अब आपको कंट्रोल याद नहीं आया? अरे जो आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा था, मन के मुताबिक मिल रहा था, फिर भी आपको चिट्ठी लिख के ऐसे भाग तो भी कंट्रोल याद नहीं आया। और अब मेरी आवाज जरा सी ऊंची क्या हुई कि अनुपमा कंट्रोल कंट्रोल। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था अनु, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। किस पे नहीं होता? कान्हा जी ने तो अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और आपसे थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं उठाई गई। प्रेशर था, प्रेशर था, प्रेशर था। ये प्रेशर लाया कौन? आप खुद। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि स्वीटी कितना डर गई थी? रो रो के बुरा हाल था उसका। और ये तोसू इतना बौखला गया था कि दुबई में अपना काम आधा छोड़ के वापस आ गया। हमारे एक होटल से दूसरे होटल, तीसरे होटल, चौथे होटल, पागल की तरह घूम रहा है, परेशान होकर अपने पापा को ढूंढने के लिए। था काव्या के ताने खत्म नहीं होते। आपकी वजह से मैं बाबा जी से झूठ बोलूं, आपकी वजह से मैं बच्चों को संभालूं, बहू को संभालूं, डोली बहन को संभालूं और अपनी सौतन को भी संभालूं। और अभी तक तो मैंने अपने 2 गिनाने शुरू ही नहीं किए। तलाक सिर्फ आपका अकेले का नहीं हो रहा है, हम दोनों को हो रहा है। और तलाक होने के बाद ने उंगलियां सिर्फ मुझ पे उठाई जाएंगी, सवाल सिर्फ मुझसे किए जाएंगे, ताने सिर्फ मुझे दिए जाएंगे। प्रेशर था। पर मैं ना भागी हूँ और ना कभी भागूंगी। सच झूठ, अच्छा बुरा, सुख दुख, चाहे जो भी हो, यही खड़े होकर सबका सामना करूंगी। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखिए। और अगली बार किसी भी औरत को कमजोर कहने से पहले ने ये याद रखिएगा कि मुश्किल आई तो आपने क्या किया था। ऐसे हवा की झोंके की तरह उड़ गए थे। पर औरत धरती की तरह होती है, एक ही जगह पर स्थिर खड़ी रहती है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकलीफ आए, औरत वही के वही खड़ी रहती है, टस से मस नहीं होती। दर्द आते आते थक जाते हैं, पर औरत नहीं थकती। अनुपमा बस करो। आप बस कीजिए। आप अभी के अभी वापस चलिए, अभी के अभी मेरे साथ वापस चलिए। नहीं जाऊंगा मैं घर। आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं बापू जी से क्या कहूंगी, सबसे क्या कहूंगी। जिससे जो जवाब देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाता कि मुझे क्या करना है, मैं घर नहीं जाऊंगा। सुना तुमने?
अनु तोशो, अनु क्या हुआ? अनु 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 उठो, अनु तोशो, मम्मी उठो उठो, मम्मी मम्मी कार्ड बुला जल्दी से, कार्ड बुला मम्मी जल्दी से, कार्ड बुला। अनु उठो, अनु उठो प्लीज, उठो उठो, क्या हो गया तुम्हें अनु? अनुपमा और तोशु को गए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक फोन नहीं किया है। कम से कम इतना तो बता सकते थे कि वी वहाँ पर है भी या नहीं। लड़कियां अपनी शादी की डेट का इंतजार करती है और यहाँ मैं अनुपमा और वी के डिवोर्स का वेट। रिलैक्स मासी, अंकल मिल गए वो रिजॉर्ट में। सर थोड़ा तेज चलाइए प्लीज, मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। अब समझ, मम्मी मम्मी हम लोग आ गए। अनु अनु तोशु, मम्मी आदि प्लीज सेवा, प्लीज रिलैक्स, पैनिक करने से कुछ नहीं होता। मम्मी चीजें और खराब होंगी, चीज गोना भी एब्सोल्युटली फाइन। मम्मी मम्मी मैंने अनुपमा से कहा था कि वी के मिलते ही सबसे पहले मुझे फोन करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और ये बात मुझे तुमसे पता चल रही है, इसका ये मतलब है कि वो अब भी गेम्स खेल रही है। अनुपमा मुझे और वी को दूर रखने की कोशिश कर रही है अब भी। अगर ऐसा होता तो तोशु भाई मुझे फोन करके आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्यों कहते? आंटी उन्हें रोक सकती थी ना। ये सिचुएशन भी इस बॉटल की तरह है मासी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। ये बॉटल आधी खाली है या आधी भरी हुई। मुझे इस बॉटल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वी से मतलब है। अनुपमा वहाँ है, वी भी वहाँ है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे वहाँ जाना होगा, अपने वी के पास जाना होगा मुझे, ताकि अनुपमा और कोई गेम्स ना खेल सके, वी का ब्रेन वॉश ना कर सके। I have to go there, नंदिनी। मासी मासी जिद की बहुत पक्की है, वो नहीं रुकने वाली। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। I have to be with her। I'm so sorry baby, I missed your call। क्या हुआ वहाँ? पापा मिले? Is he okay? तोशु what happened? तुम रो क्यों रहे हो? किंजल पापा ठीक है, पर मम्मी मम्मी को क्या हुआ? किंजल मम्मी अचानक से बेहोश हो गई और उन्हें अभी तक होश नहीं आया। What? मम्मी इतने महीने से इतना सारा प्रेशर अकेले हैंडल कर रही थी, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ मैं उन्हें आज तक सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, बट काश इस बार उन्हें सपोर्ट कर लेता। I've always blamed her for everything, किंजल, in my life। तोशु तुम पहले भी अपने बारे में सोच रहे थे और अब भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो। ये वक्त है ना सैड होने का, ना गिल्टी फील करने का। ये वक्त है अपनी मम्मी का ख्याल रखने का। तोशु, जो तुम पहले नहीं कर पाए वो तुम अब करो। बी विद मम्मी। आई प्रॉमिस मैं मम्मी को सपोर्ट करूंगा, बट तुम भी पूरी फैमिली को लेके जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ना। यू डोंट वरी अबाउट दैट तोशु, प्लीज मत रो। मैं समर, पाखी, डॉली, फुई, मामा जी के लिए कैब अब भी बुक करती हूँ इमीडिएटली, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू लीव द कॉन्फ्रेंस, ओके? तब तक तुम प्लीज मम्मी और पापा का ख्याल रखो, और जब तक हम आ जाते हैं तब तक सारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। और हाँ, हमारा क्रेडिट कार्ड ही यूज करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा पे कोई भी प्रेशर आए, ओके? तुम तो आज तक हमेशा पापा के अगेंस्ट रही हो। तुम्हारे लिए तो इस घर में मम्मी से बड़ी कोई देवी नहीं है और पापा से बड़ा कोई विलन नहीं है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कितना बेवकूफ था ना किंजल। मैंने सिर्फ मम्मी को नहीं, तुम्हें भी हमेशा गलत समझा। मुझे तुम्हारी सारी बातें कड़वी लगती थी, और असलियत में वो बातें कड़वी इसलिए थी क्योंकि वो बातें सच्ची थी। तुम्हारी ये मन की बात मन में ना रखना, सामने कह देना, मुझे इन बातों पे गुस्सा आता था हमेशा, बट आज इन बातों की कीमत समझ में आ रही है। प्लीज जैसी हो वैसी रहना। I'll see you soon, okay? प्लीज अपना ध्यान रखो। बाय। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये बात करते करते अचानक। अनुपमा ठीक है? हो जाएगी, पर उसे हुआ क्या है? ला 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 ला।
ला 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 ला। अरे आपका जूस। आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनुपमा की तबीयत कैसी है और आप अपना ओपिनियन देने की बजाय पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। वैसे ये मेरी ओपिनियन है, अनुपमा का ये हाल है। नहीं समझ में आया? ओके। ओवरफ्लो हो चुका है, इमोशंस का, इंसल्ट्स का, पेन का, ह्यूमिलिएशन का, दर्द का, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड नाउ माय फ्रेंड दिस ग्लास इज एम्प्टी। वैसे तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही था, यू वर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन यार टाइमिंग थोड़ी और अच्छी होती है ना तो मजा आ गया था। मतलब ये कि तुम्हें ये सवाल अनुपमा से कई साल पहले पूछ लेना चाहिए था। कमान यार, हम लोग ग्रोन अप हैं, यू बोथ नो कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, करेक्ट? जैसे नदियाँ हैं, उनमें एक खतरे का निशान होता है, एक मेटल है जिसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वैसे हर मर्द का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इमेजिन करो अगर गाड़ियाँ पेट्रोल की जगह पेशेंस पे चलती है और हर मर्द जो है ना गाड़ी होता तो हमारा माइलेज कितना कम होता ना। सच में यार हम ऐसे ही हैं। इमेजिन करो यार, ऑफिस से घर आ रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक है और ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी ठोक दी। घर में पहुंचे तो बीबी ने खाने में नमक नहीं डाला, उसके बाद बच्चों ने होमवर्क नहीं किया और उसके बाद बीबी बिना बताए कहीं बाहर चली गई और अंत में अद्वैत खन्ना का लेक्चर इतना लंबा हो गया कि पेशेंस खत्म, है ना? और औरतें ऐसी नहीं होती हैं यार, औरतों में बड़ा सब्र होता है। बीमार अनुपमा नहीं है, बीमार मैं और तुम है। और हर वो मर्द है जो अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीबी और अपनी बहन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।